हर क्राइम में क्रिमिनल यही चाहता है कि पुलिस उसे कभी ना पकड़ पाए, लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा था कि कातिल हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था और देखना चाहता था कि हम उसे पकड़ पाएंगे या नहीं। तुम नेहा बेटा आजा, नाश्ता तैयार है। अरे यार माँ, फिर से पोहे बना दिए। कभी आलू वालू का पराठा भी बना दिया करो ना। आज खा ले, कल बना दूंगी। आंगनबाड़ी जाने में देर हो रही है। करुणा दीदी का 2 बार कॉल आ चुका है। ले खा ले। टिफिन तैयार है, ले जाना मत भूलना। मम्मी, वो आपकी शुगर की दवाई खत्म हो गई थी, खरीदी? रे भूल गई। क्या मम्मी आप भी। अच्छा एक काम करो, आप मुझे पैसे दो, मैं स्कूल से लौटते वक्त दवाई लेके आऊँगा। ये ले, ना ध्यान रखता है मेरा बेटा। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कर्मात्मा है ना ये। अरे कभी तो सीधे मुंह से बात कर लिया कर। शांति से खा ले, ध्यान रखो। मेरा तो मिलने का अभी मूड हो रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे, ब्रांडेड लिपस्टिक और आईलाइनर। तुम आओ तो सही, आईलाइनर क्या, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। बाय। दीदी चले। देखिए भैया, पिछली बार तो भाभी की मौत की वजह से सारे सिंपत्ति के वोट्स हमें मिल गए, लेकिन इस बार बड़ी कड़ी टक्कर है। अरे शिखा, स्कूल जा रही हो? जी। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे पवन। हाँ साहब जी। शिखा बेटा को स्कूल छोड़ के आओ। चलिए छोटी मालकिन। नहीं चाचा जी, मैं चली जाऊंगी। छोड़ के आओ उसे। चलिए मालकिन। जैसा कि भैया मैं कह रहा था कि इस बार हमें कपड़ा व्यापारियों को अपनी तरफ करना होगा। क्योंकि उनके बीच में आपके प्रतिद्वंदी सूबेदार रंजीत की काफी चर्चा हो रही है, जो कि अभी अभी आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए। लड़ने दो माँ, ये आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये वार्ड कॉर्पोरेटर की लड़ाई है। इसमें राजनीतिक बुद्धि की जरूरत होती है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी। शिखा, वो मैं हाँ विनीत, बोलो। वो हमें फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे, लेने रह गए। ओके, मैं कल ला दूँ, चलेगा? हाँ ठीक है। शिखा हाँ बाय। या बाय। तो बे फट्टू, लड़की पटाएगा तू? अपनी औकात के हिसाब से लड़की पटा, वरना फट जाएगी। जी तू क्या समझा? ओए। फट जाएगी बेटा तुम दोनों की, अगर मेरे दोस्त को परेशान किया तो। मजे की बात बोलूं, जेब नहीं फटेगी, कुछ और फटेगा। चलो निकलो। चल बे। थैंक यू। फूल लेके आता है, देने का हिम्मत भी रख। क्या बात है कुंती, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, क्लास में बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। करुणा दीदी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कैसे उन बच्चियों को फेस करूं, कैसे चुप रहूं? कुंती, वो बड़े लोग हैं, देख
तेरा ना इस सबसे बाहर आना ही ठीक है, उसी में हम सबकी भलाई है। नहीं दीदी, इसमें किसी की भलाई नहीं है। भलाई तो अब इसमें है कि मैं इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दूं। जितने गुलाब तूने प्रपोज करने से पहले वेस्ट किए उससे कम में तो लोग शादी तक पहुंच जाते। तू शिखा को प्रपोज करने वाला है भी कि नहीं? करूंगा ना। हाँ तो कर ना। अगर तू प्रपोज नहीं करेगा ना तो मैं प्रपोज कर दूंगा शिखा को, क्योंकि वो उस आदमी की बेटी है जिसे मैं खुद आइडलाइज करता हूँ। किसकी? तुझे पता नहीं वो किसकी बेटी है? नहीं। क्या नहीं? ये देख, ये उसका बाप। मैं सच बोलूं, मुझे भी इनकी तरह बनना है। ये सब तो ठीक है, ये बाद में करना। अभी पढ़ाई पे फोकस कर, एग्जाम जारी है। एग्जाम छोड़, मुझे तो पढ़ने का भी मन नहीं है। मुझे तो गैंगस्टर बनना है, गैंगस्टर। तुझे जो करना है कर, मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और जॉब ज्वाइन करना है, ताकि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं, जो पूरा घर संभालती है। और वैसे एग्जाम ना देने के लिए क्या करने वाला है तू? तू देख मैं क्या करता हूँ। चल। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? अरे चल ना। ये खून कैसे लगा? विशाल ने दुकानदार को चाकू मार दिया और उसने पुलिस को भी कॉल किया। मुझे पकड़ नहीं लेगी ना वहाँ पे। तूने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बचा लो। तू बैठ। कभी भी आ जाएगी वहाँ पे। आजा बेट, बैठ। चलो। बैठ। हेलो, विनीत, तुम ठीक हो ना? सुबह चाचा, वो विशाल ने दुकानदार, उसने दुकानदार। मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बताया। चाचा, वो पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ेंगे ना? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स। मैं हूं ना। कम ऑन। कुंती, तू अकेली औरत इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। समझने की कोशिश कर, तेरी जान को खतरा हो सकता है। तेरे पीछे तो किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं है। कम से कम तेरा पति होता तो तुझे हिम्मत मिलती। अगर आज वो होते तो जितनी हिम्मत मैं दिखा रही हूं उतनी भी नहीं दिखा पाती। दीदी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है अपनी बात साबित करने के लिए। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह तक उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। अरे मम्मी यार चलो ना, रितु दीदी ने स्पेशली कहा है कि आपको लेके आना है। अब आप चलो ना, आज उनका शादी का संगीत भी है। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, एक जरूरी काम है। जैसे आपकी इच्छा। तुम दोनों वापस अकेले मत आना और बहुत देर हो जाए तो वहीं रुक जाना, ठीक है? ठीक है। तू क्या खड़ा है? अब तुझे भी नहीं जाना क्या? चल ना। चलो, बाय। मम्मी, 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 मम्मी,
हटिए आप लोग, एक सेकंड हटिए हटिए, पीछे हटिए। आप लोगों में से सबसे पहले किसने देखा था? हम दोनों ने सर। एक्चुअली सर, कल रात को ना हम शादी के फंक्शन में गए थे और सवेरे जब लौटे तो मम्मी गला रस्सी जैसी किसी चीज से घोटा गया। महेंद्र सर, घर में चेक करो, कहीं पोस्ट एंट्री के निशान है क्या? राइट सर। राजीव सर, घर का चप्पा छान मारो, देखो कोई मर्डर वेपन है क्या? राइट सर। आप में से किसी ने कल रात कोई आवाज या किसी तरह की भी कोई चीज देखी हो? नहीं सर, हम लोग भी उसी शादी के फंक्शन में गए थे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अभी जा सकते हैं। सर दरवाजे पर कोई फोर्स इंजरी के निशान नहीं है सर। घर का पिछला दरवाजा भी अंदर से बंद है। यानी कि ये बात साफ है, जो भी आया सामने के दरवाजे से आया और सामने के दरवाजे से ही बाहर गया। अब महेंद्र, ऐसा दो सूरतों में ही हो सकता है, या तो कुंती जी उस आदमी को जानती थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके लिए इन्होंने खुद दरवाजा खोला होगा, या फिर कोई लुटेरा घर में लूटपाट या घर में सेंध लगाने के इरादे से आया और अंदर घुसा। आप लोगों को किसी पे शक है? हाँ सर, ये सब उस सुनील ने किया है। कौन सुनील? वो लड़का ना मुझे हैरेस करता था और कुछ दिन पहले पता नहीं क्या सीखेगा ये सारी चीजें, मुझे तो बिल्कुल। चल। कब तक भागेगी मुझसे? मेरा नंबर ब्लॉक करेगी तू? हाथ छोड़ो मेरा, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चल, अब मेरे सारे गिफ्ट और पैसे निकाल जो मैंने तुझे दिए थे। मुझे तो लगता है कि ये काम इन बच्चों के चाचा संजय का है। वो इस मकान को हथियाने के लिए इन लोगों को अक्सर धमकी देता है। भाभी, एक बात तो है, पिछले 2 साल से जिस तरह अकेले आपने अपने पूरे परिवार को संभाला है, वो मामूली बात नहीं है। अब अगर किसी का पति अपने परिवार को छोड़कर लापता ही हो जाए तो ऐसे हालात में औरत को ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। बस वही कर रही हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। आप हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। वाह, गुफ्तगू चालू है। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। कुछ नहीं है भाभी जी, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये घर बेच कब रही हैं और मुझे मेरे शेयर के आधे पैसे कब दे रही हैं? ना तो मैं ये घर बेचने वाली हूँ और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पैसा? अगर मुझे इस घर में आधा शेयर नहीं मिला ना तो मैं तुझे, तेरे बच्चों को काट डालूंगा। क्या हुआ? तू चल बेटा, अंदर चल। कुछ नहीं। आपकी तारीफ? इनके पिता अजय मेरे बचपन के दोस्त। तो इनके पिता अजय वो कहाँ हैं? वो पिछले 2 साल से इन लोगों को छोड़कर कहीं चला गया। सर, पूरा घर छान मारा लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, ये संजय और सुनील, इनकी डिटेल्स निकलवाओ। राइट सर। मैंने कुंती भाभी को नहीं मारा है सर। ज्यादा भोलेपन का नाटक मत कर, समझा ना? तू नहीं मारा ना उसे? सर मैं मानता हूँ कि मेरी कुंती भाभी से बनती नहीं थी, क्योंकि वो ना सिर्फ मेरे हिस्से पर पुतली मार के बैठी थी, बल्कि मेरे भाई को भी उसी ने गायब करवाया था सर, अपनी उस आशिक सूबेदार के साथ मिलकर, ताकि उन दोनों का अफेयर चलता रहे। सर वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत थी, अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था। हमारे खानदान की नाक कटवा दी उसने। दूसरों पर इल्जाम लगाकर बात को घुमा मत। सीधी तरह से ये बता, कल रात तू कहाँ था? कितने बजे सर? कल शाम से लेकर रात को तेरे सोने तक तू कहाँ था, क्या कर रहा था, सब बता। सर कल रात को 10 बजे तक तो मैं अपनी दुकान पर ही था, उसके बाद दुकान बंद करके सीधा कर गया। सर, नेहा 1 नंबर की चालू और धोखेबाज लड़की है। पैसों के लिए रिश्ते बनाती है और जब पैसे नहीं होते तो रिलेशन तोड़ देती है। और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया।
क्या हुआ? पहले मेरी लिपस्टिक और आईलाइनर। अरे हाँ, ये लो। सॉरी। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? अरे दो ना, मैं बात करता हूँ कमीने से। नहीं नहीं, मैं इसे ब्लॉक करती हूँ। मैं इसे ब्लॉक। मुझे उसको सबक सिखाना था सर, और इसलिए मैंने उसका रास्ता रोका था। जो लड़का किसी लड़की की बेवफाई के बदले में उसका रास्ता रोक सकता है, उसको मोलेस्ट कर सकता है, किसी के थप्पड़ मारे जाने के बाद बदला लेने के लिए उसकी जान नहीं ले सकता वो? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने नेहा की माँ को नहीं मारा है। कल रात कहाँ था तू? सर अपने घर पे ही था। राजदीप, ये कुंती, नेहा, विनीत, संजय, सुनील, सूबेदार, इन सब की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ। और ये कुंती की फैमिली की हिस्ट्री पता करो। और हाँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। राइट सर। सर कुंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से कुंती की मौत 16 अक्टूबर को रात 11 से 12 बजे के बीच में दम घुटने से हुई है। एक बात और सर, कुंती की बेटी नेहा का फोन आया था। मम्मी की डेड बॉडी पर मंगलसूत्र तो था ही नहीं, मंगलसूत्र गायब है सर। कातिल ने सिर्फ मंगलसूत्र चोरी किया है, इस बात के पीछे क्या राज हो सकता है? सर, सभी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं। इसके हिसाब से हादसे के वक्त नेहा और विनीत शादी के फंक्शन वाले एरिया में थे, लेकिन सुनील, संजय और सूबेदार ये तीनों अपने अपने घर वाले एरिया में थे। राजदीप, आजकल इन मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्हें पता है पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और उनके मोबाइल की लोकेशन खंगालेगी, इसलिए वो जो भी क्राइम अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं। कुंती की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला? कुंती का पति अजय आज से 2 साल पहले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से लेकर आज तक वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। क्या कुंती के परिवार वालों ने अजय के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी? कंप्लेंट लिखवाई थी सर, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये कुंती के बच्चों के बारे में कुछ पता चला? लोगों का कहना है कि विनीत बहुत ही पढ़ाकू और डरपोक टाइप का लड़का है, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहा करीब आधे दर्जन लड़कों के साथ ऑड आवर्स में बात करती है। इसका मतलब क्या सुनील जो बोल रहा था वो सच है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल नेहा को मारने के लिए आया हो, और चूंकि नेहा घर पर नहीं थी तो उसका सामना नेहा की माँ कुंती से हो गया। नेहा से बात करते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। साइबर सेल से कॉल था। उन लोगों का कहना है कि कुंती की मोबाइल गैलरी पूरी तरह से डिलीटेड है, किसी ने पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया होगा। ऐसा क्या था उस फोन की गैलरी जो किसी ने पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया? नहीं सर, ना तो मुझे ये पता है कि फ़ोन की गैलरी में कुछ था या नहीं, ना तो मुझे ये पता है कि ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, मम्मी का फ़ोन कभी लॉक नहीं रहता था, तो कोई भी कर सकता है ना। हमने तुम्हारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो उसमें पाया बहुत से लड़कों के नंबर हैं उसमें, जिनसे तुम्हारी ऑड आवर्स में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ उन लड़कों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये सच है कि मैं लड़कों से बातें करती थी, उनसे मिलने भी जाती थी, पर वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे मेरी लाइफस्टाइल जीने में मदद करते थे। पर मेरे पुराने रिलेशनशिप या अभी के रिलेशनशिप में सिर्फ सुनील ही यार को नुकसान पहुंचा सकता है। और कौन ऐसा हो सकता है जो इस काम को अंजाम दे सकता है? हाँ सर, एक लड़का है, विनीत का क्लासमेट विशाल, वो 3 दिन पहले आया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो बाल सुधार गृह में डाला था ना? भाग के आ गया। विनीत कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। क्यों मिलना है विनीत से? अपने जैसा बनाना है क्या? मेरे ऐसा बन गया ना, उसकी जिंदगी बन जाएगी। विनीत कहाँ है? बुलाओ, वो काम है मुझे। अब रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अरे आंटी आप खबरदार जो मेरे घर में या मेरे बेटे की जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है, जिसने मुझ पे हाथ उठाया है वो आज तक बचा नहीं है। देख लेना,
महंगा पड़ेगा। निकाल यहाँ से। सर वो बहुत सन की लड़का है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक आदमी को दिन दहाड़े चाकू मार दिया था। कहाँ रहता है ये विशाल? जी मालूम है सर, मेरा बेटा विशाल बाल सुधार घर छोड़ के चला गया है। सर वो आया था 1-2 बार घर, लेकिन रुका नहीं, चला गया। उसका कोई फोन नंबर या फिर कोई तरीका उससे कांटेक्ट करने का? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। उसका कमरा देखना है हमें। आइए सर। राजीव चेक करो, आप भी वहां उस अलमारी में देखो। सभी आर्टिकल्स गैंगस्टर्स से रिलेटेड है, सब छटे हुए क्रिमिनल्स हैं। आपके बेटे ने ये सब क्यों कलेक्ट कर रखी थी? दरअसल विशाल गलत संगत में पड़ गया है, वो इनके जैसे गैंगस्टर बनना चाहता है सर। ले मिला मुन्ना लोला है। अब ना तो मम्मा बॉय की मम्मा है और ना ही विशाल पापा। अब कौन ख्याल रखेगा रे तेरा? बोल कौन 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 बचाएगा तुझे हम दोनों से? बचाएगा तुझे हम दोनों से। क्या कर रहे तुम लोग? निकलो तुम लोग, मैंने कहा लीव। चल बे, इससे पंगा नहीं लेते। रमाकांत जी की बेटी है, चल। ठीक हो तुम? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम्हें कुछ पता चला कि विशाल कहाँ है? मेरी लाइफ में सिर्फ 2 लोग थे, मेरी माँ और विशाल, जो मुझे हर मुसीबत से बचाते थे, मेरे साथ हर बार रहते थे। आज मेरे पास उन दोनों में से कोई भी नहीं है। पुलिस ये बोल रही है कि विशाल ने मेरी माँ को। तुम हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सच भी सामने आएगा। आप बस इलेक्शन पे ध्यान दीजिए। अरे शिखा बेटा, जाके जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्यों तैयार होना है मुझे चाचा जी? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते की बात कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष शेखर मिश्रा से की है। शादी करनी है तुम्हारी। बहुत सुंदर हैं आप, मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो शादी की डेट्स निकलवाइए आप। पंडित जी को हम अभी बुला लेते हैं। तो आप भी इलेक्शन की चिंता न कीजिए, आपका यह दामाद पूरे कपड़ा व्यापारी संघ का वोट दिलवाएगा आपको। इस बार भी आप ही विजयी होंगे। मुंह मीठा कीजिए आप। लेट। विनीत, क्या रे, दोस्त की आदत नहीं आती क्या? तू चले जा मेरे सामने से, वरना मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। देख, तूने मेरी मम्मी को मारने की धमकी दी थी। क्या बोल रहा है? मैं क्यों मारूंगा तेरी माँ को? मम्मी ने तो तुझे थप्पड़ मारा था। तो मैंने तेरी माँ को मार दिया? एक काम कर, तू साबित कर और पुलिस को भी बता दे, उनको भी बोल साबित करने को। खड़ा क्या है? जाना, जा जा, वरना तुझे ही मार दूंगा। सर, मुझे इंस्पेक्टर सर से बात करना। बोलो विनीत। मुझे रास्ते में विशाल मिला था, उसने कहा कि उसी ने मेरी माँ को मारा है, और ये बात कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। राजीव सर, इस विशाल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से बाहर घूमता रहा तो इसके आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरा बना ही रहेगा। सर, कुंती के फोन गैलरी का डेटा जो डिलीट कर दिया गया था, उसको साइबर सेल ने रिट्रीव कर लिया सर। उसकी गैलरी में बहुत ही शॉकिंग वीडियो मिला है सर। सर, ये तो वार्ड काउंसिलर रमाकांत का भाई उमाकांत है। ये तो कोई बच्चों के पढ़ने जैसी जगह लग रही है। मतलब जैसे स्कूल या आंगनवाड़ी टाइप।
सीधी तरह से ये बता, कुंती के मोबाइल से ये वीडियो डिलीट कैसे हुई? और तू उस वक्त कुंती के घर पर क्या कर रहा था जब कुंती का मर्डर हुआ? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था सर। झूठ मत बोल, तेरी कॉल डिटेल्स है हमारे पास। 16 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच तो कुंती के घर वाले एरिया में मौजूद था कि नहीं? दूंगा रख के बता मैं कुंती के घर गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी ये वीडियो तब बना ली थी जब। फिर क्या हुआ? मैंने आंगनवाड़ी केंद्र में कुंती किसी ने करुणा पर दबाव बनाया कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दी, और उसने मेरी पावर के डर से मुझे सब कुछ सच सच बता दी। मैं सिर्फ कुंती के घर उस रात उसे समझाने के लिए गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि कुंती वहाँ मरी हुई थी सर। मैंने सर से कुंती का मोबाइल उठाया और अपनी वीडियो डिलीट की। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। राजदीप सर, अच्छी तरह से तोड़ाई करो उसकी, जब तक ये सच ना उगले। सर नहीं सर, मैंने कुछ बोल सच। सर हाँ सच बोल रहा हूँ। क्या हुआ रमाकांत जी को, रुक क्यों गए? एक बात समझ में नहीं आई मेरे, आखिर ये कातिल इस गाड़ी में घुसा तो घुसा कैसे? क्योंकि ना तो रमाकांत किसी के साथ आया था और ना इस गाड़ी में कहीं कोई भी फोर्स एंट्री के निशान है। तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? सीसीटीवी गेट की दूसरी तरफ दूसरे एंगल पर है। मैंने चेक किया तो मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, ये गाड़ी भी नहीं दिखी। बट सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर रमाकांत जी यहाँ अकेले आए क्यों थे? यहाँ के विधायक जी से आगामी इलेक्शन को लेकर एक गोपनीय मीटिंग थी। वो इसके बारे में किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए वो अपने ड्राइवर को भी लेकर नहीं है। अब वरना उनके साथ तो पूरा जत्था चलता है सर। तुमको किसी पे शक है? सर शक नहीं, पूरा यकीन है। ये जरूर उस राघव ने किया होगा। ये राघव कौन है? तो भैया की पहली पत्नी का भाई, अभी वो कुछ ही दिन पहले घर पर आया था। अपने घर की औरतों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीढ़ियां बना रहा है तू। पिछले इलेक्शन में तूने मेरी बहन को मार दिया, फिर पब्लिक सिंपैथी के लिए झूठ मूठ के आंसू बहाए और जीत गया, और इस बार उसी राजनीतिक फायदे के लिए तू मेरी नाबालिग भांजी की जबरदस्ती शादी करवा रहा है। ये मैं कतई होने नहीं दूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे तेरी जान क्यों ना लेनी पड़े। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को कॉल करो और इनसे राघव की पूरी डिटेल ले लो। जी साहब। सर आनंद नगर थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद आए हैं आपसे मिलने। सर वार्ड काउंसलर रमाकांत की हत्या हमारे इलाके में जरूर हुई, लेकिन उसका घर आपके दायरे में आता, इसलिए मैं चाहता था कि आपकी और हमारी टीम मिलकर इस केस को सॉल्व करें। बिल्कुल, वैसे भी एक दूसरे केस के सिलसिले में हम रमाकांत के भाई उमाकांत को इंटेरोगेट करके ही आ रहे हैं। आप इनसे रमाकांत मर्डर केस की सारी डिटेल ले लो। आइए प्लीज। थैंक यू सर। रमाकांत मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सभी के सीडीआर क्लीन लग रहे हैं सर, सिवाय उसकी बीवी कोमल के। कोमल किसी अरुण नाम के आदमी से देर रात तक लंबी लंबी बातें करती है सर। सिर्फ मेरी हंसने की आवाज बाहर जाने की वजह से उसने मुझे इतना मारा। अरुण अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोमल, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुमको, मैं बाहर निकालूंगा तुमको। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे पति का मर्डर भी करना पड़ा ना, तो उससे भी नहीं हिचकिचाऊंगा मैं। तुम बस थोड़ा सब्र रखो। सर उमाकांत पे हमने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं कबूली कि उसी ने कुंती का खून किया है। सर वैसे उमाकांत के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इनफैक्ट इस केस में किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कुंती के घर चलकर दोबारा तहकीकात करते हैं। आई एम श्योर क्रिमिनल ने कोई ना कोई चूक जरूर की होगी जो हमसे मिस हुई है। सर ताला लगाओ। राजीव सर, दोनों बच्चों को फोन करके बुलाओ और ये ताला खुलवाओ। राइट सर। आप लोग भी अच्छी तरह से आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर देख के तो लगता है यहाँ ताज़ा ताज़ा गड्ढा खोदा गया था और फिर मिट्टी डाली गई है। किसी को बुलाओ और ये खुदाई करवाओ। सर
कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। उनसे कहो कंकाल का डीएनए बच्चों के डीएनए से मैच करके देखें। राइट सर। सर, कुंती के घर के आंगन से हमें जो स्केलेटन मिला था वो अजय का ही है। इसे करीब 2 साल पहले ज़मीन में गाड़ दिया गया था। सर पे चोट के निशान मिले हैं, जैसे कि कोई रॉड या किसी मजबूत चीज़ से मारा गया हो। सर, इससे यही बात साबित होती है कि 2 साल पहले वो गायब नहीं हुआ था, उसे मारा गया था। लेकिन राजदीप, उस अजय को मारा किसने होगा? किसने उसे मारकर जमीन में गाड़ा होगा? सर, हमने उस अरुण को हिरासत में ले लिया है। विनोद, एक बात बताओ सर, क्या तुमने रमाकांत की गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट कराया था? कराया था ना सर। क्या आया था उसमें? सर, उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ये भी पता चला है कि कोई गाड़ी की चाबी यूज़ करके गाड़ी में घुसा था, क्योंकि सर गाड़ी के अंदर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले हैं। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि किलर जब गाड़ी में घुसा तो गाड़ी अनलॉक थी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किलर के पास गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी थी। अब सवाल ये उठता है कि डुप्लीकेट चाबी बनवाई किसने? सर ये देखिए, हम सबकी बातें करते रहे, ये कैसे हमारे दिमाग से छूट गया? विनोद, एक काम करो, अपने एरिया में जितने भी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले हैं सबसे कांटेक्ट करो, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, बहुत ही बेरहमी से मारा गया। बॉडी का पंचनामा करा के इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये जो बॉटल्स वगैरह आसपास रखी हुई हैं इसको कलेक्ट करके जांच के लिए भिजवाओ। जिस आदमी को विशाल ने चाकू मारा था उसके परिवार के बारे में भी पता करो। राइट सर, ये देखिए क्या मिला है सर। हाँ सर, मैंने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई थी, लेकिन उसका नाम नहीं पता। दिनेश, एक काम करो, सामने चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या, शायद वहां से उस आदमी का कुछ क्लू मिल जाए। ओके सर। सर, विशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। विशाल की मौत 30 अक्टूबर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, विशाल के नाखून से ह्यूमन फ्लैश मिले हैं। हो सकता है उसका कातिल का हो। सर क्राइम सीन पे मिले फिंगरप्रिंट्स और एविडेंसेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर, ये रही। सर, रिपोर्ट के हिसाब से विशाल के क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो रमाकांत की गाड़ी के 1 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं सर। शिखा, तुम्हारे पापा की हत्या से पहले कोई तुम्हारे घर आया था? सब पापा और चाचा को मिलने तो बहुत लोग आते थे, लेकिन सब बाहर से मिलके चले जाते थे। क्या कोई ऐसा जो घर के अंदर आया? मुझे याद नहीं। ठीक। 1 मिनट सर, मुझे याद आ गया, वो आया था। कौन वो? सर, मैं वो शख्स मिल गया है जिसने रमाकांत की गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। ये देखिए सर। किसने बनवाई ये डुप्लीकेट चाबी? सर, मैंने पता कर लिया है, वो फ्रेम किसका है। किसका? इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ इमीडिएटली। राइट सर। सर, इसके सीडीआर के हिसाब से कुंती की मौत के 3 दिन बाद सर ये नेहरू नगर के गली नंबर 10 में गया था। अच्छे से उस एरिया को चेक करो। सर। राइट सर। महेंद्र सर। खुद आओ। राइट सर। एक मिनट। सर, अब तो हमारे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। उठा लाओ उसे। पहचाना इसे? ये हमें विशाल की डेड बॉडी के पास मिला, और जिस दुकान से तुमने इसे बनवाया था उस दुकानदार से भी हमने ये वेरीफाई कर लिया। तुमने रमाकांत को क्यों मारा? हमारे पास इस बात के भी पक्के सबूत। मुझे याद आ गया, वो आया था। कौन वो? विनीत। वो नोट्स लेने आया था,
लेकिन 1 घंटे में लौटा के चला भी गया। और यही नहीं, हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें तुम डुप्लीकेट चाबी बनवाते हुए साफ दिखाई दे रहे हो। और इसके साथ ही हमें रमाकांत की गाड़ी से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। अब तक तुमने जितने भी मर्डर किए, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ हर मर्डर का पक्का सबूत है। अब तुम बताना शुरू करो। बोलो। हाँ, मैंने मारा है सबको। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ अजीज लगती है और उसे कोई कष्ट देता है या मुझसे दूर करने की कोशिश करता है ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जैसे कि 2 साल पहले हुआ था। दारू पीने से रोकेगी मुझे? हाँ, रोकोगी। मम्मी ने मुझे बचाने के लिए पापा की डेड बॉडी को दफनाया। फिर मुझे शिखा से मैं प्यार करने लगा और मैं अपने दिल की बात का इजहार करना चाहता था उसके बर्थडे पे और उसे गिफ्ट देना चाहता था, पर माँ के पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि पापा की डेड बॉडी में से अंगूठी चुरा कर उसे बेच दूंगा और मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूँगा। लेकिन मम्मी ने मुझे देख लिया। विनीत, ये क्या कर रहा है? ये पापा की रिंग बेच के मुझे शिखा के लिए गिफ्ट लेना है। उसका बर्थडे आ रहा है ना अभी। ये पागल हो गया क्या तू? वही ये सब करवा रही ना तुझसे? ऐसा बाप लालची और घूसखोर। बेटी ने भी लोगों को ठगना और बरगलाना शुरू कर दिया है। विनीत, बेटा मैंने तुझे बहुत उम्मीदों के साथ पाला है, इसीलिए कह रही दूर रहे उस डायन से। माँ वो डायन नहीं है, उसको मैंने गिफ्ट नहीं दिया ना, वो नाराज हो जाएगी। मुझे उसे गिफ्ट देना है माँ। दूर है, जा यहाँ से, जा। आना नहीं यहाँ कभी वापस। धनी दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। सब मेरी गलती। सच बताओ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वापस संगीत के लिए निकल गया, लेकिन माँ की कही हुई बात ना मुझे चूक गई। माँ ने शिखा को डायन कहा था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ वापस आया। मंगलसूत्र मैंने उनके गले से उतारा ताकि मैं शिखा के लिए बर्थडे गिफ्ट ले सकूं। उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले और मैं वापस संगीत के लिए निकल गया। फिर मुझे पता चला कि वो रमाकांत शिखा की शादी करा रहा था और ये ना मैं हर हाल में होने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने रमाकांत का पीछा किया और उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना ली और मौका ढूंढता रहा। एक दिन वो विधायक के वहाँ गया। मैंने चुपके से उसकी गाड़ी में एंट्री मारी और मैं उसकी राह ताकते रहा। जैसे वो गाड़ी में आया ना। लेकिन विशाल को क्यों मारा? शिखा को विशाल पसंद था और ये चीज़ मैं नहीं देख सकता था। शिखा, तू ऐसे कब तक इसे घूरती रहेगी? तू बता क्यों नहीं देती कि तू इसे चाहती है? बता दूंगी, फाइनल एग्जाम हो जाए पक्का बता दूंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने विशाल को ढूंढा और चल कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ये सब होता रहता है। तुम्हारा कैरेक्टर तो सच में ही समझ से बाहर है। सच बताऊं, तुम मानसिक रूप से बीमार हो और मैं हायर अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा वो दी जाए जो किसी एडल्ट को दी जानी चाहिए। बैठी थी नहीं, मुझे पता है। ये सुनना, चल आज मूवी देखने चलते हैं। नहीं रे, मुझे पढ़ाई करनी है। यार तेरा हमेशा का नाटक है। देख, मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस आबादी के उस हिस्से से आते हैं जहां हमें अपनी पहचान के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ता है। तू कौन सी दुनिया में रह रही है? आजकल सब कुछ बदल चुका है। अरे 21st सेंचुरी है। मंजू, चल बैठ गाड़ी पे। तुझे कितनी बार समझाया कि इसके साथ मत रहा कर, समझ में नहीं आता क्या? लेकिन बाबा, ये मेरी दोस्त है। दोस्ती बराबर वालों से होती है। दोस्ती करने से पहले इसकी जात तो देख लिया होता। देखा मेरे लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। हमें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तू भी नहीं। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। अरे पहले से हमारी 2 बच्ची है, ऊपर से ये बच्चा, कैसे परवरिश करेंगे इसकी? देख, तो बच्चा गिरा दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाप है ये, मैं खून नहीं कर सकती।
अरे मेरे अकेले की कमाई से ये सब नहीं हो सकता, और ऊपर से हड़ताल चल रही है। आज काम मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा मुझे पता नहीं। देख तू बच्चा गिरा दे। मर जाऊंगी लेकिन बच्चा नहीं गिराऊंगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। वहीनी, अपने सपनों से बड़े अपने होते हैं, और आज तक मैंने मीरा और अनीता के लिए कुछ भी नहीं किया, और हो सकता है वहीनी ये आने वाला बच्चा हमारे लिए अच्छे दिन लेकर आए। अच्छे दिन आने के लिए बगावत करनी पड़ती है, और तूने तो उसी वक्त अपने घुटने टेक लिए। जगदीश भाई, शालिनी पेट से। अबे तू तो बड़ा स्वार्थी निकला बे। तेरी वजह से इन सब लोगों के पेट पे लात मारेगा। अरे पास वाले गांव में दिन के 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है, और वो राघव हमें कितना देता है? 300 रुपया। मतलब दिन का 100 रुपया नुकसान होता है, और इसीलिए ना हम हड़ताल कर रहे हैं। और तू हमारे पीठ पे फावड़ा मार रहा है। देखो भाव, तुम्हारी हड़ताल तुम जानो, हमारे घर में बर्तन खाली पड़े, राशन कौन भरवाएगा? आप ही आपका यूनियन। अब पेट से है ना, इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या करता? निकल यहाँ से, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, तू निकल। जो गद्दारी करेगा उसे हर जाना भुगतना पड़ेगा। नरेश और उनका परिवार अपने साथ नहीं है, इसके लिए अपनी भावकी और यूनियन कोई भी इनका साथ नहीं देगा। अब ना इनको कोई काम मिलेगा ना कोई मदद। अब देखता हूं तो क्या कर लेती है। चलो। ये क्या कर रही है पूजा? मैंने तुझसे कहा ना, तुझे पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहीनी, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। आई बाबा के जाने के बाद आपने और दादा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे आई बाबा हो। तेरी यूनियन और तेरी हड़ताल तेरे पास में रख। मेरे पैसे लिए ना तो काम पे आना ही पड़ेगा, वरना पैसे वापस कर। राघव सेठ, पैसे तो खत्म हो गए। अच्छी बात है, तो एक काम कर, जब तक तू 10 दिन के पैसे चुका नहीं देता तब तक काम पे आते रहे। और तुझे पता ही है कि पैसे वसूल करना मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। काम पे आ जाना। तो क्या सोचा है आपने? मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे? घर पे भी नहीं रहूंगा, भाग जाऊंगा कहीं। आपको डर लग रहा है ना, तो आप मत जाइए, मैं जाऊंगी। ये बच्चा मैं रखना चाहती हूँ ना, तो मैं ही जाऊंगी, मैं काम करूंगी। क्या कह रही हो वहीनी? पूजा, एक बाप हार मान सकता है, लेकिन एक आई कभी नहीं। अरे क्या करे यार विनीत, ऐसी वीडियो देखते देखते सारी जवानी निकल जाएगी। कुछ रियल में करते हैं ना, एक नंबर वाला। चल किधर? पनवेल जाते हैं, सुना है कि वहां बहुत लेडीज बार है। भाई बहुत मजे करेंगे, एकदम फुल टू पटैक। क्या बोलता है? पैसे कहाँ से लाएगा तू? मेरे बाप का पैसे का पेड़ नहीं है। अरे वो पका हुआ आम सीधा ऐसा पॉकेट में आना चाहिए, समझ रहा है? हाँ यार, अरे हो जाएगा ना भाई, पैसे का जुगाड़। काय को टेंशन ले रहा है तू? पैसा ठीक है यार, लेकिन वो कब करेंगे? अरे अनमोल से पैसे लेंगे अपन। विनीत, विनीत। हाँ मम्मी। अरे चाय दे दी? अच्छा विनीत, पूजा आज से यही काम करेगी। हाँ पूजा, घर का सब काम करके पुलाव सब्जी और रोटी बना लेना। हाँ ओके। और आज तुम क्लास नहीं गए? मॉम आज हमारी शाम की क्लास है, तो मैं और सूरज आज शाम तक घर पर ही है। अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रही हूँ, और सूरज आज यही खाना खा के जाना। हाँ पूजा, घर का सब काम करके रखना। बाय।
अरे यार पूजा, पूजा ये साफ कर दो ना। तो एक बार अपनी मालकिन से बात करके तो देख, अगर फिर भी नहीं मानते तो नौकरी छोड़ दे। वही नहीं, मैं बात कर तो लूंगी, पर मुझे पता वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी। अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और हो सकता है उल्टा हमें ही नौकरी से निकाल दे तो। लेकिन अगर तू चुप रहेगी तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। बोल दे तू। हलकट, हाँ? तेरी वजह से और राघव मुझे नामर्द बोला है। शर्म करो कुछ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। क्या? गिरा दे इस बच्चों को, गिरा दे। चल दिल भाई, अरे सामान क्यों फेंक रहे हो? अरे सामान मत फेंको, मैं पैसे दूंगा ना। अब 1 साल हो गए, तूने 2 लाख रुपए लिए थे 30% ब्याज से। ब्याज भी नहीं चुका पाया और मुद्दल भी। एक तो पैसा दे दे, नहीं तो घर खाली कर। चल निकल, निकल। घर खाली कैसे करेंगे? शालिनी पेट से है, तो इस हालत में कहाँ जाएंगे हम? अबे तेरे खाने पीने के वांदे और तू बच्चे पैदा कर रहा है। अगर इतना ही शौक है तेरी औरत को भेज धंधे पे, और तेरी बहन को भेज मेरे पास। पैसे भी दूंगा, खर्चा भी माफ कर दूंगा। पूजा मेरी बेटी जैसी है, एक माँ के सामने तो उसकी बेटी की इज्जत उठने की बात करेगा। मेरी इज्जत मेरा पैसा है, लौटा दे, नहीं तो इसको लेके जाऊंगा और फटी हुई वापस भेजूंगा, समझी? तुझे पैसा चाहिए, मैं देगा पैसा तुझे, टेंशन मत ले। वो आई बाबा का जो जमीन का टुकड़ा है ना, वो भेज दे मुझे, मैं अच्छा पैसा देगा तुझे। बाबा ने मरते वक्त कसम दी थी, वो जमीन नहीं बिकेगी, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगी। बस इनकी दारू पीने की आदत छूट जाए, थोड़े पैसे जमा हो जाए, तो उस जमीन पर खेती शुरू करूंगी। किसी की दारू कभी छूटी है क्या, जो तेरे पति की छूटेगी? अरे सर पे कर्जा लेके घूम रही है तू। वो जमीन का टुकड़ा भेज दे मुझे और पैसे ले ले। चंदू, तुम मेरे भाई हो, अपनी बहन की जिंदगी में बार बार आकर ऐसे जहर नहीं घोलना चाहिए। पूजा, क्या हुआ? हे पूजा, बोलना, बोलना, किसने किया ये सब? पूजा, पूजा? किसने क्या पूजा? चल अंदर चल, बैठ इधर। ये किसने क्या पूजा? पूजा, पूजा, चल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको सब सच सच बता देना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगा। अरे इज्जत चली जाएगी हमारी। कौन करेगा इसके साथ जाती? बलात्कार के बाद लड़की की इज्जत नहीं जाती, बलात्कार करने वाले की इज्जत जाती है। तुमको अगर चुपचाप घर पे बैठना है तो बैठो, हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। चल पूजा। अरे रुक, हाँ जा रहा हूँ उसके साथ। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मुजुमदार साहब, गणपति मंदिर में जो चोरी हुई थी उस चोर को तो आपने पकड़ लिया और गहने भी बरामद कर लिए, लेकिन गहने अभी तक मंदिर में नहीं पहुंचा है, ऐसा क्यों? जिसको पकड़ा था वो चोर था ही नहीं, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन राघव का देसी दारू का अड्डा, उसका अनिरुद्ध, जो खबर है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो खबर मिल रही है वो ले लो ना चुपचाप। ये मुंबई नहीं है बड़ी केसेस के लिए। पता है सर, इसलिए टैलेंट होने के बावजूद इस गांव में सड़ रहा हूँ। सर, एक केस आया है। सर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाहर आएंगे? अनिरुद्ध तुम जाओ। और सुनो,
जब तक पक्की खबर ना मिले छापना नहीं। ठीक है सर। देख लड़की, तू बोलेगी नहीं तो केस बनेगा नहीं। ये बोलेगी। तूने बता दिया ना ये सब तेरे साथ किसने किया? मैडम, रात हो गई है, हम रुके या चले जाए? कुछ तो बोलो मैडम, बहन के साथ ये हुआ है। देखो भाई, प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी फिर से लड़की का स्टेटमेंट लिया जाएगा, उससे बात होगी, तब जाकर केस बनेगा। यही प्रोसीजर है। नरेश, उसको पानी पिला और कुछ खाने को लाओ। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, शायद सुबह भी हो सकती है। जाओ। देख लड़की, अब तुझे सब कुछ डिटेल में बताना है। पहले क्या किया था उसने? किसी ने तेरी आवाज सुनी थी वहां? हमारे बहन ने बता दिया है उसका रेप किसने किया। किसने साहब? अब्दुल ने। तेरी बहन को भेज मेरे पास, पैसे भी दूंगा, खर्चा भी माफ कर दूंगा। तुम्हारी बीवी ने उसको चाटा मारा था, इसलिए उसने बदला लिया। नाइक, अब्दुल्ला उसला। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनके घर मेरा पैसा मांगने गया था, इसीलिए साहब मुझे फंसा रहे हो साहब। तू बोलेगा और मैं मान लूंगा। साहब सुनो साहब, अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो ले लो ना। कितना देगा? एक लड़की अपनी दुख भरी दास्तान लेके पुलिस के पास आती है और पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज करती है। उसका बलात्कार करने वाले बाहर घूम रहे हैं और वो अंदर आग से झुलस रही है। सुनो, उसके लिए दूसरे कपड़े लेके आओ। जाओ। क्यों? प्रोसीजर है, जाके कपड़े लेके आओ। अच्छा सुनो, तुम लोग अभी घर जा सकते हो। सारे प्रोसीजर पूरे हो चुके हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग क्यों डर रहे हो? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान ने हमें लड़ने का अधिकार दिया है और संविधान हमेशा ही निष्पक्ष होकर ही फैसला सुनाता है। ये मेरा कार्ड, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए या फिर सीधे ऑफिस चले आना, ठीक है? उस अब्दुल ने किया ना ये सब कुछ? अरे क्यों बोला उसका नाम? अरे पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया है, वो शांत नहीं बैठने वाला। वो यहाँ आके लफड़ा करेगा। आई अब्दुल आए। कल तक मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसके साथ रोज आकर बलात्कार करूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचा है। चल मीना, चल अनीता। कहाँ जा रही है? भाई के पास अपनी जमीन बेच दे। अपनी जमीन बेच के पैसे खड़े करूंगी मैं। शालिनी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिए। यस सर। मोहर दो। तो आपका कहना है हमने हमारा काम ठीक से नहीं किया? पंचनामा हुआ, मर्डर वेपन मिला, जहां बॉडी मिली थी खून भी वहीं हुआ था या कहीं और। फॉरेंसिक से जांच करवाई, एक भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है।
और आपको लगता है कि आपने काम ठीक से किया? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी? हाँ, हमारे यहीं पे होता है पोस्टमार्टम। ये रही रिपोर्ट, बॉडी हैंड ओवर कर दी है। साहब, मुझे उस दिन सारे गांव के सामने फटे हुए कपड़े में आई थी। हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उसने अब्दुल का नाम लिया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ लिया था साहब, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जब हम घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद अब्दुल घर आया। उसी पैसे का इंतजाम करने के लिए शालिनी बच्चों के साथ बाहर निकल गई थी। चल मीना, चल अनीता। कहाँ जा रही है? भाई के पास, अपनी जमीन बेचने। अपनी जमीन बेच के पैसे खड़े करूंगी मैं। लेकिन सारी रात वो जब घर पे नहीं आई तो मैं उसे लेने चंद्रकांत के घर गया। चंद्रकांत? चंद्रकांत? वो शालिनी और बच्चों को लेने आया था। काफी देर हो गई ना। वो लोग यहाँ पे नहीं आए। चल निकल यहाँ से। वहां नहीं आ गई साहब। शालिनी के साथ मेरी 2 बेटियां भी है। कहीं उन दोनों को भी। देखो तुम रो मत, बच्चों का फोटो हमें दे दो, हम ढूंढते हैं उन्हें। क्या हो मुझे? डर लगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होगा। जब उस लड़की ने अब्दुल का नाम लिया था तो उसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो लड़की झूठ बोल रही है। अब्दुल यहाँ नहीं था, वो मुंबई में था। ये तुम्हारे साहब जो कह रहे हैं ना झूठ निकला, तो सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। जब तक ये केस हमारे अंडर है, आप में से कोई भी इस पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा। चलो। सिर्फ ये झूठ बोल रहा है। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकलवा और शालिनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। उसको बोलो जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। और वो बच्चियां अनीता और मीना, उनका भी कुछ पता नहीं। मर्डर का हूँ सर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। रिपोर्ट के हिसाब से गांव वाले ने बॉडी देखी और उसके बाद हमें फोन किया था। शालिनी दिन में 3 बजे घर से निकली थी। यहाँ इतनी दूर ऐसी जगह पे वो क्या करने आई थी? सर, यहाँ पे ब्लड के ज्यादा ट्रेसेस नहीं है। हो सकता है उसने मर्डर कहीं और करके बॉडी का यहाँ पे लाके डंप कर दिया हो। यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं है सर। फॉरेंसिक वालों को बुला लो, सारा एरिया अच्छे से चेक करो, आसपास के लोगों से बात करो, शालिनी की पूरी जानकारी निकालो। सर, पूजा और शालिनी के बारे में हर कोई अच्छी बात बोल रहा है। ये राघव यहाँ का बाहुबली है सर। और नरेश और उसके परिवार ने राघव से कुछ पैसे उधार ले रखे। कुछ दिनों से ये लोग काम पे भी नहीं जा रहे और शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। सर, झगड़ा तो यूनियन लीडर जगदीश के साथ भी हुआ था। हड़ताल होने के बावजूद भी वो खेतों में काम करने गया था। और ये जगदीश भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शालिनी गायब हुई। उस रात को वो घर नहीं आया था। जगदीश के कैरेक्टर के बारे में पता किया सर। औरतों को लेकर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। चंद्रकांत का शालिनी के साथ जमीन को लेकर कुछ पंगा है ना? चंद्रकांत को लेके आओ। सर, वो जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए था, लेकिन शालिनी ने कभी हाँ कहा ही नहीं। उसको मार दिया? अरे नहीं सर। उस दिन जब वो तेरे घर पे आई थी तुझसे मिलने के लिए, क्या हुआ था? सर, वो घर पे पहुंची ही नहीं थी और यही बात मैंने नरेश को भी बताई थी। जाने दो ना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमारी आई को मारा है। जाने दो ना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो लड़की झूठ बोल रही है साहब। झूठ तू भी तो बोल सकता है। मैं इधर नहीं था साहब, मैं मुंबई गया था काम के वास्ते। कहीं ऐसा तो नहीं कि शालिनी को पता चला कि तूने पूजा का रेप किया था और इसलिए तूने उसे मार दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसकी बात का यकीन तो नहीं कर सकता। ना ही कपड़ों में सीमेंट मिला है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में। ये जगदीश का फोन भी बंद है और कई दिनों से वो गायब भी है। जगदीश का नरेश की फैमिली के साथ झगड़ा भी हुआ था और ये जगदीश ने पूजा के साथ 1-2 बार बदतमीजी भी की थी। सर, मैंने पता किया है, ये जो जगदीश है ये औरतों के मामले में थोड़ा ढीला है। उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो, उसका CDR निकालो और लास्ट लोकेशन भी निकालो। सर, शालिनी के PM रिपोर्ट।
शालिनी का गला किसी शार्प नाइफ से काटा गया है और सर टाइमिंग ऑफ डेथ 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है। सर और एक बात, शालिनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसके साथ मर्डर से पहले रेप हुआ था। नरेश के बारे में पता क्या है सर? नरेश एबॉर्शन करवाना चाह रहा था क्योंकि वो दूसरा बच्चा नहीं पालना चाहता था। आसपास के सारे मैटरनिटी होम्स में चेक करो, कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा। सर शालिनी के नाखूनों में ब्लड सैंपल मिले हैं। लगता है हाथापाई करते वक्त नाखूनों में आ गए हो। ठीक है, उसका डीएनए लेके चंद्रकांत और अब्दुल के साथ मैच करवा के देखो। यस सर। पूजा का रेप हुआ और पूजा चुपी हो गई, तो शालिनी का रेप हुआ और शालिनी को मार दिया गया। अगर ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो पूजा का बोलना जरूरी है। पूजा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हर तरह से तुम्हारे साथ है। तुम शालिनी से बहुत प्यार करती थी ना? मैंने सुना है कि तुम उसे आई की तरह मानती थी। अगर उसे इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें बोलना होगा पूजा। पूजा, शालिनी के साथ भी रेप हुआ है। बाद में उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। उसकी दोनों बच्चियां अनीता और मीना दोनों लापता है। देखो, अगर तुम टाइम रहते नहीं बताओगी तो वो आदमी उन बच्चियों के साथ भी। क्या हुआ पूजा? प्लीज पूजा बोलो, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर, इसकी हालत खराब हो रही है। अब इससे और सवाल करना ठीक नहीं है। पूजा का बोलना जरूरी है शिरके। उसी से हमें बच्चियों तक पहुंचने की लीड मिलेगी। सर, ममता क्लिनिक में शालिनी की ट्रीटमेंट चल रही थी और शालिनी के डॉक्टर ने बताया कि शालिनी के पेट में लड़की थी और ये बात उनको पहले से ही पता थी। सर, शहर में जाके नरेश ने और शालिनी ने इल्लीगली सोनोग्राफी करवाई थी। वो अबॉर्शन भी करवाना चाहते थे लेकिन उसके डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक और बेटी पैदा होने वाली थी और शालिनी अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए नरेश ने उसे मार दिया। ले गया उसे। दो बेटियां तो पहले से थी, एक और पैदा होने वाली थी और शालिनी ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। गुस्सा बहुत आया होगा इसलिए मार दिया। साहब, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मैं शालिनी का अबॉर्शन कर रहा था। लड़का हो या लड़की, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो फिर सोनोग्राफी क्यों करवाई? तुम्हारा शालिनी को बोल। मैं क्यों मारूंगा मेरी बीवी को? पुलिस स्टेशन के अंदर का सीसीटीवी तो खराब है लेकिन बाहर के सीसीटीवी में एक फुटेज मिला है सर। ये देखिए, उस दिन पूजा इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। वो यहाँ पे काफी देर थी सर और तकरीबन शाम को नरेश यहाँ से बाहर निकलता है। फिर ये नरेश कुछ थैली में पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जा रहा है और थोड़ी देर के बाद पूजा और नरेश पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। लेकिन इस वक्त पूजा ने जो कपड़े पहने वो बिल्कुल अलग है सर। मतलब पूजा के साथ जिन कपड़ों में रेप हुआ वो कपड़े छुपाए गए। विक्टिम के साथ रेप हुआ था, उसके कपड़े क्यों बदले? उसने पेशाब कर दी थी उन कपड़ों में। पूरी पुलिस स्टेशन में गन मच गई थी तो उसने कपड़े बदल लिए। वो कपड़े कहाँ थे? पता नहीं, फेंक दिया होंगे उसने। ये जो कुछ भी अभी कहा ना, रिटर्न में चाहिए मुझे, समझे? चलो शिरके, इन सबके सीडीआर मुझे अर्जेंटली चाहिए। कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। सर, अब्दुल, चंद्रकांत या नरेश किसी के भी डीएनए शालिनी के नाखूनों से निकले हुए ब्लड ट्रेसेस से मैच नहीं हो रहा है। फिर कौन हो सकता है? सर, मैंने सबका सीडीआर चेक किया सर, सब कुछ क्लीन है। लेकिन कांस्टेबल जादव नरेश से बहुत ज्यादा टच में है। उस दिन के बाद से, जिस दिन नरेश पूजा के साथ यहाँ से निकला, उस दिन के बाद से कांस्टेबल जादव के फोन की लोकेशन ज्यादातर पूजा के घर के आसपास है। बुलाओ उसको। बैठ बैठ जादव, बैठ। देख जादव, ये नरेश के साथ में क्या डील थी तेरी? क्या छुपा रहा है? वो सर, टाइम नहीं है, बोल जादव। सर, मैं उसकी मदद करना चाहता था। कैसी मदद? सर, पूजा के साथ इसी पुलिस स्टेशन में बहुत गलत हुआ। रेप के कपड़े कांस्टेबल मोरे को फेंकने को कहे सर। मोरे, दे मैं चलाता हूँ, तब तक तो उनको नए कपड़े लाने को बोल। ठीक है सर। वो कपड़े अभी तक मैंने मेरे घर में संभाल के रखे। शिरके, वो कपड़े रिकवर करवाओ और लैब में भेजो। नरेश को बार बार फोन क्यों करता था? सर, मैं उसे उसकी आवाज उठाने को बोल रहा था, उसे इंसाफ दिलाना चाहता था। वो कपड़े भी उसे देना चाहता था पर उसने मना कर दिया। शायद वो डर गया था। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा? भरोसा करूँ तेरा? हाँ सर, वैसे भी हमारे जात के साथ ऐसे ही किया जाता है। एक तो हमारे आवाज को दबा दिया जाता है या हमें मार दिया जाता है।
शायद ऐसे ही शालिनी के साथ हुआ होगा। मैंने कहा था ना मजूमदार, जिस दिन तेरे खिलाफ एक सबूत मिल गया उस दिन सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। ये लो, हेडक्वार्टर से चिट्ठियां आई है, तुम लोग सस्पेंडेड हो और अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू होगी। अब तो बता दे क्यों किया इसे? अभी तो सिर्फ इंक्वायरी शुरू हुई है, कंफर्म कहाँ हुआ? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग केस को दबा क्यों रहे थे, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? सर, हमें एक 10 साल की लड़की की लाश मिली है, हमें शक है कि वो मीना की है। क्या मोटिव हो सकता है? सर, शालिनी मर्डर केस के 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं। पहला जगदीश, जिसका नरेश और उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और जगदीश अभी गायब भी है। दूसरा चंद्रकांत, जो शालिनी का भाई है। और तीसरा अब्दुल, जिसके ऊपर पूजा ने एलिगेशन लगाया था। सर, लेकिन वो तो हमारी कस्टडी में है, इसलिए मीना मर्डर केस में इसका कोई कनेक्शन नहीं लगता है। सर, लेकिन नरेश हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी झगड़े हुए थे और सर शालिनी की वजह से इसका गांव में काफी नाम भी बदनाम हुआ था। कहानी पूजा से शुरू होती है, इसलिए हमें पूजा की साइड सुनना बहुत जरूरी है। सर, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कॉलेज में कभी नाटक में काम किया है? पूजा, तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अनीता के नाम से एक बेनामी लेटर आया है, ये देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो अनीता को मार देंगे। हो सकता है कि जैसे हमें मीना की बॉडी मिली, कुछ दिनों के बाद अनीता की भी बॉडी मिले। पढ़ो। हमें तो लगता है कि इन सब की शुरुआत पूजा के साथ ही हुई है, क्योंकि शालिनी और मीना का मर्डरर ही पूजा का रेपिस्ट है। लेकिन अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, इसलिए चुप बैठी। आप लोग मेरी अनीता को बचा लो। पूजा, तुमने इंस्पेक्टर मुजुमदार से ये क्यों कहा कि अब्दुल ने तुम्हारा रेप किया था? नहीं, मैंने उन्हें उन दोनों के ही नाम बोले थे, विनीत और सूरज। अरे वो सूरज बड़े बाप का बेटा है, तूने या मैंने उसका नाम लिया ना, दोनों के दोनों मारे जाएंगे। और अगर मेरे जान पे आई ना तो मैं तेरे को खुद मार डालूंगा, समझी? वो नहीं, ये बड़ा आदमी। अरे मैडम, मैडम कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? चल। अरे कौन हो तुम? अरे क्या हुआ? हमने किसी को मारा नहीं है। सूरज तेरा बेटा है। पूजा के ड्रेस पे जो सीमेंट मिला था ना, इन दोनों से मैच हुआ है। चल भाई, सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो 3rd डिग्री क्या होती है पापा से पूछ ले, फिर हम बता देंगे। पापा प्लीज। सर मैं बताता हूँ। बताओ। जब पूजा ने सूरज और विनीत का नाम लिया तब मुझे शक हो गया सर कि ये काम ये दोनों ने किया है, इसलिए मैंने सूरज को फोन किया था। Cheers। एक पापा का कॉल है। हेलो। तूने क्या किया उस लड़के के साथ? किसके साथ? ये पूजा के साथ। वो पहले विनीत ने, फिर मैंने तभी तय किया कि इन दोनों को बचाना है, इसलिए मैंने नाइक और मोरे को पैसों का लालच देकर उनको मेरे साथ कर लिया सर। फिर मैंने नरेश की डिटेल्स मंगवाई, तब मुझे पता चला कि नरेश का और अब्दुल का कुछ पंगा चल रहा है, इसलिए पूरा इल्जाम अब्दुल पे डाल दिया सर। तेरे जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से लोग पुलिस पे विश्वास करने से कतराते हैं। शालिनी के केस में क्या छुपा रहा है? शालिनी पूजा के लिए आवाज उठाएगी, इसलिए मार दिया उसे। नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं है सर। सर प्लीज मेरा यकीन करो सर। तेरा यकीन करूं? छोड़ो दादा। बेटा आजा। छोड़ो दादा, मेरी जिंदगी खराब करी इन्होंने। छोड़ो जाने दो। चुप हो जा।
थैंक यू मोरे। सर ये तो डेड एंड है। कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा कदम। सर जगदीश ने अपना फोन ऑन किया है सर, हम उसका फोन टैप कर रहे थे, वो बाहर में छुपा हुआ है, उसकी बीबी उसे पैसे देने जाने वाली है। जब भेड़िया जाल में खुद फंसना चाहता है तो बकरी का पीछा करो, भेड़िया जिंदा चाहिए। चल शालिनी का मर्डर क्यों किया? उसका रेप क्यों किया? क्यों मारा मीना को? बोल। साहब नहीं मैंने उसे मारा ना उसका रेप किया। साहब मैंने मीना को भी नहीं मारा साहब। सच बोल रहा है तो पुलिस से छुप क्यों रहा था? साहब मैं पुलिस से नहीं छुप रहा था साहब, अगर मैं छुपता नहीं ना तो आज आप मेरे मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते साहब। मैं किसी और से छुप रहा था साहब। राघव तूने जो किया है ना उसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास। अभी सारा सच बक दे नहीं तो गोली मार दूंगा। नो चार्जशीट नो कोर्ट। साहब सच बता तो साहब। बता। वो शालिनी खुद को शानी समझते थे। उस दिन वो काम पे आई और मैंने उसको अच्छी डील की। बस हफ्ते में 3 बार मिलाकर चावल और गेहूं से नहला दूंगा तुझे। तू घटिया आदमी है ये पता था, लेकिन इतना नीच है कि आज पता चला। मुझे मारा था सर उसने, उसको सबक सिखाना था और मैं मौका ढूंढ रहा था और मौका उस दिन मिला। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोक! पापा जल्दी चलो। फिर मैंने वापस आके देखा तो ये लोग भाग चुके थे। इस राघव पे अब भी यकीन नहीं किया जा सकता। उसका घर, फार्म हाउस, सारे ठिकाने छान मारो क्योंकि अनीता अभी जिंदा है। हो सकता है कि राघव ने ही उसे कहीं छुपा के रखा है। सर फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। सर एक मर्द के और एक औरत के। सर आपका शक सही निकला। मीना के कड़े पे जो निशान मिले हैं वो इस फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। तो ये तुम्हारी बीवी है? अब सारा सच बक दे। राघव ने मेरे साथ बलात्कार किया। हम जैसे तैसे भाग गए। तुमने ये बात किसी को बताई है? बताना भी मत, कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ लेकिन यही न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में छापेंगे ना तब बवाल होगा। अंजलि, अंजलि जरा बाहर तो आना। हाँ आई। ये मेरी बीवी अंजलि है। अंजलि इनको अंदर लेके जाओ। हाँ आ जाओ। शांत हो जाओ, अब ठहरो मैं पानी लेके आती हूँ। शालिनी सर मुझे कुछ बड़ा करना था ताकि लोगों की नजर में आ सकूं। पूजा के बलात्कार की स्टोरी मैंने जब छापी ना तो न्यूज बनी, लेकिन उससे सिर्फ आग जली थी। मुझे पूरा जंगल जलाना था ताकि न्यूज बनी रहे। शालिनी के मर्डर की न्यूज मैंने जब छापी तो फिर से न्यूज बनी, मेरा फायदा हुआ, बड़े चैनल में बातें चलने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थी। शालिनी का खून करते वक्त उसकी दोनों लड़कियों ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने सोचा जब कहानी बनी है तो और थोड़ा तेल डाल देता। ये शोहरत की, सक्सेस की इमारत किसी काम की नहीं है अगर वो झूठ और गुनाहों की बुनियाद पे बनाई गई हो। क्यों है ना? सर पूजा ने शुरू में ही विनीत और सूरज के खिलाफ एक्शन लिए होते तो आज ये क्राइम ही नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है ना कदम, हम गुनाह की दस्तक को पहचान नहीं पाते या फिर नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहले पूजा को ही अपने लिए आवाज उठानी चाहिए थी। और सर शालिनी ये जातिवाद का शिकार हुई, लेकिन अगर राघव के मन में उसके माँ बाप ने ये जातिवाद का बीज नहीं बोया होता तो शायद आज शालिनी जिंदा होती। शिरके किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की जो लालच है ना वही क्राइम की पहली दस्तक है जो अनिरुद्ध पहचान नहीं पाया। अजी
तेरी ये मुस्कान तो हमेशा के लिए फ्रीज हो गई, पर तेरी आंखों में छिपे दर्द की भी एक तस्वीर है। जब तू अकेले में रोती थी ना, तो मैं छिप के तुझे अपने मन में क्लिप कर लेती थी। बाबा ने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन अपना वक्त नहीं दे पाए, और आई भी तुझे वो नहीं दे पाई जो बुजुर्गों को मिलना चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में हम अपने बुजुर्गों को सिवाय अकेलेपन के दे ही क्या पाते हैं। आई हमेशा से हमारे साथ रहे, लेकिन आखिरी समय पर आपके भाई के पास चली गई और हम उन्हें आखिरी वक्त में देख भी नहीं पाए। आई बाबा, हमें निकलना चाहिए। 260 किलोमीटर का ड्राइव है और काका भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। आज जी का अंतिम संस्कार हमें अंधेरा होने से पहले ही करना। अरे पर अमृता को तो बुला। आई, अमृता हमारे साथ नहीं आ रही है। क्यों? वो तो अपने आजी की कितनी लाडली थी, आखिरी समय पर वो भी उन्हें देखती तो अच्छा होता ना। नहीं देख पाऊंगी आई, और चिता पे तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा, हमें चलना चाहिए, और अभी आप अमृता की चिंता मत कीजिए। मेरी बहन अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। बाबा, आजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अल्फा टीम, एक इमरजेंसी केस आया है। कहाँ? महाजन नगर। महाजन नगर? ग्रैंडमा लिसन टू मी। ग्रैंडमा, अननेसेसरी तुमने पुलिस को बुला लिया। यू डोंट टीच मी जेम्स, आई नो बेटर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। मैंने 1 घंटे पहले आपको कॉल किया था, बट यू पुलिस वाला ऑलवेज लेट। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैटर क्या है वो बताइए। वेरी सीरियस। इस घर से चिकनी चिल्लाने की आवाजें आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। किसका घर है ये? मिस्टर महेश वाइकर। उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो वो कल उनके नेटिव प्लेस गए। वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा, लेकिन अंदर अकेली उनकी बेटी है और चिकने चिल्लाने की आवाज आ रही है। समथिंग सीरियस। अंदर कोई है क्या? दरवाजा खोलिए, कोई है क्या? ना तो कोई दरवाजा ही खोल रहा है और कोई आवाज भी नहीं आ रही। नहीं, मैंने अंदर से आवाज सुनी है। कोई तो अंदर चीखते चिल्लाते था, शोर था। मैंने सुना है, मैंने सुना है। ये गैस का टेम्पो यहाँ किसने खड़ा किया? वो तो कल सुबह से यहाँ है, पता नहीं कब क्यों किसने यहाँ पार्क किया है। कविता, अच्छी तरह से चेक करो। सर। सर, गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन कविता, सवाल ये है कि ये सारी गाड़ियां रात को गैस डिपो में खड़ी होती हैं, पर ये यहाँ कल से खड़ी है। उस घर से आवाजें आ रही हैं, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए।
मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। कौन है? हम पुलिस हैं। देखिए आप दरवाजा खोल दीजिए वरना हम। ये क्या तरीका है? आपके नेबर्स ने बताया कि इस घर से शोर आ रहा था, आवाजें आ रही थी, और आपने इतना टाइम क्यों लिया दरवाजा खोलने के लिए? वो मैं टीवी देख रही थी लाउड वॉल्यूम पे, उसी का शोर होगा। और उसके बाद मैं सोने चली गई तो मुझे पता नहीं चला कि आप नॉक कर रहे थे। ये गैस की बदबू कैसी आ रही है? और ये गैस सिलेंडर का टेम्पो आपके घर के सामने खड़ा है, वो भी कल सुबह से। देखिए मुझे नींद आ रही है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। इस विंडो पर किसी की शट होती। ये लड़की बोल रही थी कि घर के अंदर अकेली है, और घर के अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। कर रहे हो? हमें चेक करना है इस घर को। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दरवाजा खोलिए प्लीज, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी। देखो देखो, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना ये सारे के सारे सिलेंडर्स फट जाएंगे और ये पूरा मोहल्ला आग में झुलस जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, समझे? अमृता मेरी बात सुनो। अमृता! सर क्या कह रही है ये? क्या इसने सच में ब्लास्ट के लिए सिलेंडर लगा रखे हैं? ये मैटर मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, हम इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। आइए सर, आइए। ये देखिए सर, ये घर है। इस लड़की ने जो वीडियो देखा सर, वो सही हो सकता है, क्योंकि गैस टेम्पो पूरी तरह से खाली है। ये देखिए सर, ये वो टेम्पो है। ओके, गैस एजेंसी, इस एजेंसी से कांटेक्ट किया? सर ब्रांच ऑफिस सुबह 8:30 बजे खुलेगा। कविता गई वहाँ इंक्वायरी करने के लिए। गुड। अगर ये लड़की सीरियस है तो कुछ भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखो। हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसकी फैमिली है कहाँ? फैमिली के द्वारा इस लड़की को रोका जा सकता है। सर वो धुले से आने के लिए निकले हम। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया अमृता कॉल ही नहीं उठा रही है, पता नहीं किस हाल में। संदीप बेटा तेज गाड़ी चला। हो आई। ये अमृता करती क्या है? नेबर्स ने बताया कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही है। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इसका पैर इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये अभी चल भी नहीं पाती है। फिर तो ये इतने सारे सिलेंडर अकेले प्लेस नहीं कर सकते। सर मैंने इस घर के अंदर एक परछाई भी देखी थी, शायद कोई और भी है जो इसके साथ घर के अंदर है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्या ये किसी बात पर गुस्सा है या डिप्रेस्ड है? करना क्या चाहती है? सर कहीं ये लड़की शराबी या फिर ड्रगिस्ट तो नहीं? ऐसा अभी तक किसी ने बोला तो नहीं है, फिर भी सर मैं इस लड़की की हर डिटेल निकलवा रहा हूँ। अमृता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। राइट सर। अमृता, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। देखो, हम तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तुमने जो वीडियो हमें दिखाया, क्या वो कोई प्रैंक था? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर नोट करो। ये नंबर मेरा है, 444246। मैं कोई मजाक नहीं कर रही इंस्पेक्टर, आई एम सीरियस। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो कुछ ही देर में ये कॉलोनी जल के राख हो जाएगी और तुम रोक भी नहीं पाओगे। तुम लोगों की हर एक मूवमेंट पे मेरी नजर है। इसका मतलब यह है कि हमें सीसीटीवी के जरिए देख रही है। इसकी धमकी सुन के ऐसा लग रहा है सर जैसे इसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। सर सबसे पहले हमें ये सीसीटीवी कैमरा निकालना चाहिए। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। हो सकता है घर के अंदर और भी लोग हों, और ये भी पॉसिबल है कि उनके पास हथियार हों, और जो गैस सिलेंडर्स हैं घर के अंदर वो रिमोटली ट्रिगर्ड हो सकते हैं।
शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म करो कि उनका एक कर्मचारी हमें यहाँ पर चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी पड़ सकती है। और हाँ, मैंने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए बोला था, क्या हुआ उसको? गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए सर। सबसे पहले हमें घर के अंदर घुसने का तरीका ढूंढना होगा। घर का एक बैक डोर भी है सर, वहाँ टॉयलेट और बाथरूम के विंडोज भी हैं। सीसीटीवी है वहाँ पर? नहीं सर, लेकिन जरूरत पड़ने पे दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकते हैं। फिलहाल हमें ये पता करना होगा कि उस लड़की के अलावा घर के अंदर और कौन कौन है। सर, सामने वाले घर में भी सीसीटीवी है, वहाँ की कल की फुटेज मंगाइए। उसको देख के शायद इस घर के आसपास की कल की मूवमेंट का पता चले। जितनी जल्दी हो सकता है वो फुटेज चेक करो। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए भी बोलो। मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ओके सर। चलो पापा, अब आप घर जाओ, लंच करो और रेस्ट करो। मैं यहाँ पे देख लूंगी। हाँ भाई, अब आधे से ज्यादा टाइम तो तू ही दुकान देखने लगी है। चल, फिर भी कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना। ओके पापा। हाय अमृता। हाय। जब भी मैं शॉप में आती हूँ तो यहाँ आ जाता है, फॉलो कर रहा है मुझे। अमृता कम ऑन, कितने दिनों तक नाराज रहोगी? सी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ कर दूं तुझे, तूने ना जान से मारने की कोशिश की थी मुझे। कम ऑन अमृता, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तू निकल जाए या धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। व्हाट? क्रिश, जो भी पसंद हो ना सब ले लेना, ठीक है? देखो बहुत अच्छे अच्छे टॉयज है इधर। यस मैम। हाउ मे आई हेल्प यू? क्रिश, बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका? जी। आओ मैं आपको ना स्पेशल टॉयज दिखाती हूँ। अंदर जा, नहा क्या, आज तेरा बहुत बड़ा दिन है। नमस्ते मैम। ये मैम, हमारे यहाँ 4 डिलीवरी टेम्पो है और जिसका फोटो आपने दिखाया वो गणेश दीक्षित लेकर गया था डिलीवरी के लिए। कहाँ है ये गणेश दीक्षित? वही तो मालूम नहीं चल रहा मैम। वो यहाँ से 20 सिलेंडर लेकर गया था डिलीवरी के लिए। और हाँ, कभी कभी रात में टेम्पो लेकर घर रुक जाता है। कहाँ रहता है वो? जे कॉलोनी। एड्रेस? ये रहा मैम उसका एड्रेस। ये टेम्पो सुबह 9:30 बजे ही आया था सर। मैम, गणेश दीक्षित जिन लोगों को डिलीवरी देने वाला था उन लोगों से मेरी बात हुई। उसने केवल 1-2 लोगों को डिलीवरी दिया। और बाकी कस्टमर्स? मैम, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कुछ का लग नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो। ये आदमी एक एक करके 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया है और उसके बाद बाहर नहीं आया। सर, इसका मतलब अमृता इस गैस वाले के साथ मिलकर ये सब कर रही है? मोहित, आगे की फुटेज चेक कर, क्विक। शर्मा, एक सिलेंडर में करीब 15 kg एलपीजी होती है। 15 सिलेंडर मतलब लगभग 225 kg एलपीजी। अगर ये 15 सिलेंडर एक साथ फटे ना तो आसपास ऐसी तबाही मचेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें कोई टेरेस कनेक्शन तो नहीं है ना सर? पॉसिबल है। मैंने लड़की की डिजिटल फुटप्रिंट पता करने के लिए बोले। मुझे डीसीपी सर को भी अपडेट करना होगा। डेफिनेटली वो एटीएस के साथ मिलकर काम करने के लिए बोले। मनीष, आसपास जितने भी खड़े ना सबको खाली करवाओ और ध्यान रहे रेजिडेंस में भगदड़ या पैनिक का माहौल नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 कांस्टेबल तैनात करो। ओके सर। सर, ये गणेश दीक्षित है। ये वही डिलीवरी मैन है जो कल 15 से ज्यादा सिलेंडर्स लेके निकला था। सर, ये कल से गायब है। इसके घर पे भी ताला लगा है और इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आई एम श्योर यही अमृता के साथ अंदर है। ये 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया था और उसके बाद ये बाहर नहीं आया। हाथ आगे करो। गणेश दीक्षित, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तू ये ना अंदर अमृता के साथ
अब कान खोल के सुन, ये धमाका करके मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करने के बारे में सोचना भी मत। देखो, अगर तुम लोग हमसे कुछ चाहते हो, तुम्हारी कुछ डिमांड है तो बात करो हमसे। हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक मिनट। सर मैंने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सर गैस वाले के बाद और भी लोग अंदर गए थे। व्हाट? सर ये देखिए, कल दोपहर को करीब 3 बजे ये लेडी आई, 4:15 बजे और एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा आया, शाम को 7 बजे ये 2 लड़कियां आई और रात को 8:30 बजे और एक लड़का आया। सर लेकिन इसके बाद ना कोई अंदर गया और ना इनमें से कोई बाहर आया। लेकिन सुबह सबसे पहले 9 बजे गैस वाला गणेश आया, उसके बाद बाकी के सब लोग आए। आखिर कौन है ये सब? देख के तो यही लग रहा है कि ये सब अपनी मर्जी से हैं। बहुत जल्दी हमारे सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम रात को साथ में मिलके दिवाली मनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा सर, ये कोई टेररिस्ट गैंग है या फिर कोई कल्ट या फिर कोई मास सुसाइड पैक्ट? अगर ये सुसाइड होता तो अमृता वो वीडियो भेजकर हमें धमकी नहीं देती। शायद अमृता ने गणेश की मदद से इन सबको हॉस्टेज बनाया है, लेकिन वो डिमांड नहीं कर रही है कोई। अमृता की पड़ोसी मिसेस डिसोजा और उसके ग्रैंडसन ने भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया और बाकी पड़ोसी इनमें से किसी को नहीं जानते। इन सब की फोटो सर्कुलेट करो। सबसे पहले हमें इनकी पहचान पता करनी होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये लोग कौन है और किस मकसद से हैं और अंदर इनके साथ क्या हो रहा है। सर, अमृता की फैमिली को फोन पे इन सब की फोटोज भेज दिए, शायद वो लोग इनमें से किसी को जानते हैं। ये इनमें से किसी को जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ बाबा। बेटा तू जल्दी गाड़ी चला, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है मिस्टर वाइकर, आप जल्दी पहुंचे। सर, अमृता की फैमिली ने इनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। 3 बजे एक लेडी आई, फिर 4 बजे एक लेडी एक बच्चा, 7 बजे 2 लड़कियां आई, 8:30 बजे एक लड़का आया। नियरेस्ट जो भी मोबाइल टावर है उसका टर्म डेटा निकालो। कल 3, 4, 7 और 8:30 बजे जितने भी फोन एक्टिव थे सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। मैं पूनम कदम, ATS। डीसीपी सर ने बताया था कि आप हमें ज्वाइन करने वाली हैं। डीसीपी सर ने मुझे सब कुछ ब्रीफ किया और वो वीडियो भी मैंने देखा। गैस सिलेंडर के पास देखने को तो पटाखे की लड़ी है, लेकिन हो सकता है कि वो पटाखे इंटेंसिव एक्सप्लोजिव से बने हों। तो इसमें टेरर कनेक्शन हो सकता है। हम इस गणेश दीक्षित और अमृता का बैकग्राउंड स्कैन कर रहे हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। ये दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। इनफैक्ट इनके CDR के मुताबिक आज तक इन दोनों ने एक दूसरे को एक कॉल तक नहीं की। पर यहाँ पर ये सब ये दोनों कर रहे हैं, इनके अलावा 6 लोग और भी हैं, ये देखिए, और इनमें एक बच्चा भी है। इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये टेररिस्ट होंगे। कई बार ये स्लीपर सेल नॉर्मल सिविलियन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। मैं इन 6 लोगों की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से शेयर कर देती हूँ। ऐसे अकड़ में रहोगी ना तो बेटा भी जाएगा और जान भी। आप सो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक है? अमृता, रुकिए 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 रुकिए। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। अमृता सर कुछ गलत नहीं कर सकती सर। आपकी बेटी अमृता ने पूरे घर में 15 सिलेंडर प्लेस किए हैं। वीडियो बनाकर भेजा है हमें उनका, और खुद धमकी दी हमें कि वो 15 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट कर देगी। ये टेम्पो खड़ा है ना, ओके गैस एजेंसी का, इससे मंगवाए सिलेंडर। क्या हुआ? ये एजेंसी का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गया? सर इस एजेंसी में तो मेरा बेटा संदीप काम करता है सर। जी सर।
फिर तो तुम डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को जानते ही होगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की मदद से तुम्हारी बहन ने? नहीं सर, मुझे पता है कि अमृता के साथ कुछ तो कुछ साजिश हो रही है। मेरी बहन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है सर। तो इस साजिश में तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले गणेश दीक्षित का क्या रोल है? सर वो डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को मैं जानता ही नहीं हूँ, और अगर वो डिलीवरी बॉय है सर तो वो किसी लोकल ब्रांच में काम करता होगा, और मैं एजेंसी के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ सर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अमृता की दादी की डेथ हुई, आप सब लोग गए, सिर्फ अमृता नहीं गई। अमृता को अकेले छोड़ के जाने की कोई खास वजह है? सर अमृता खुद हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। अजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अमृता को कोई दिक्कत, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? नहीं सर, हमारी बेटी सर बिल्कुल नॉर्मल है सर। हाँ, जब उसका पैर खराब हुआ था तो जरूर थोड़ा डिप्रेशन में गई थी। कब हुआ था ये? सर करीबन कुछ 1 साल पहले। वो जेम्स ने दारू पी के अमृता के पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी थी। पड़ोस का मामला था इसलिए हमने कंप्लेंट नहीं की, जेम्स को ऐसे ही जाने दिया सर। लेकिन हमारी बेटी सर किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती सर। प्लीज हमें एक बार उससे बात करने दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मेगाफोन लेके आओ। अमृता! 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 ये लीजिए, इससे बात कीजिए। बेटा दरवाजा खोल। अमृता! बेटा ये क्या सुन रहे हो हम? दरवाजा खोल बेटा। बेटा तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं तेरा बाप बेटा, दरवाजा खोल। अमृता अगर तू हमसे नाराज है तो हमें बता दो बेटा, बात तो करना। कल ही तेरी आजी की डेथ हुई और तू ये सब कर रही है। बोलना बेटा, तुझे तेरी आजी की कसम है। अमृता! मैं भी आजी के पास जा रही हूँ। अमृता! हम सब आजी के पास जा रहे हैं। अमृता! अमृता बेटा खोल ना। सर उसको समझ नहीं आ रहा है सर, वो क्या बोल रही है सर, प्लीज उसको बचा लीजिए सर। आप एक मिनट इधर आइए। आपके घर के पीछे जो दरवाजा है जिसपे इंटरलॉक लगा है, उसकी चाबी है आपके पास? हाँ सर। हाँ है। वहाँ कोई हिडन सीसीटीवी लगा है? नहीं सर, कैमरा तो नहीं है। उसकी चाबी दो प्लीज। आप लोग बचा लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग वहाँ वेट कीजिए प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। सर अगर अंदर से कुंडी ना लगी हो तो हम इस चाबी से ताला खोल के अंदर जाने का चांस ले सकते हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट करने से पहले हमें खुद को मेंटली रेडी करना होगा, क्योंकि याद रहे अंदर एलपीजी है, हम शूट नहीं कर सकते। राइट, और बिना वेपन्स के उनको ओवर पार करना, ऐसे ऑपरेशंस में तो कमांडोज की एक्सपर्टीज होती है। लेकिन पूनम उतना वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन ये लोग तो अंदर मरने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे अंदर घुस के उन्होंने पैनिक में ब्लास्ट कर दिया तो? आई नो, ये डू और डाई की सिचुएशन, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अटेम्प्ट तो हमें करना होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना के ही हमें ये अटेम्प्ट करना होगा। सर 3 से 8:30 बजे के बीच जो 6 लोग अंदर आए थे, उनमें से 4 लोगों की कल मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। उनकी पहचान पता चली है। जो लेडी 3 बजे आई थी उसका नाम राशि शिंदे है, और जो लड़का सबसे आखिर में 8:30 बजे आया था उसका नाम विवेक शिंदे है। विवेक राशि का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट राशि के पति ने किशनवाड़ी थाने में फाइल की थी सर। और बाकी के दो? सर जो लेडी 4 बजे बच्चे के साथ आई थी उसका नाम पल्लवी सेन है, वो बच्चा उसी का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट पल्लवी के पति अमित सेन ने आरएल नगर थाने में फाइल की थी। अगर इन 6 में से 4 मिसिंग विक्टिम्स हैं, तो फिर वो 2 लड़कियां कौन है जो 7 बजे आई थी? कर सकता हूँ भाई, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। बेटा मत कर, मेरे लिए मत कर बेटा। यार मैं ये रोज नए नए घर देख के ना फट गई हूँ शालिनी यार। ये लैंडलॉर्ड्स हम बैचलर्स को समझते क्या है यार? मतलब जब इनके मन में आता है तब बोल देते हैं घर खाली कर दो। तू इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैंडल कर लेती है, तुझसे लास्ट वाला लैंडलॉर्ड हैंडल नहीं हुआ? तेरे को कोई और टॉपिक नहीं मिलता ना? मतलब घूम फिर के तेरी गाड़ी बॉयफ्रेंड्स पे अटकेगी, है ना? अरे बस भैया यही रोक दो, महाजन अगर यही है। हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। कौन? अब हमें सर, जिनकी मिसिंग कंप्लेंट के बारे में मालूम चला उनके रिश्तेदार हैं। सर मेरी वाइफ राजश्री एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। वो आजकल होम ट्यूशन देती थी और उसी के लिए वो कल घर से बाहर निकली। तो आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई थी? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उसे फोन पर किसी के साथ बातें करते हुए सुना। देखिए फीस मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती हूँ। इफ यू इंटरेस्टेड लेट मी नो। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ कल। आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई, पर आपका बेटा विवेक वो क्यों आया था यहाँ? सर विवेक ने मुझे बताया कि उसको उसके आई का फोन आया था
और वो कह रही थी कि मुझे पिकअप करने के लिए आ जा। मैंने भी उससे पूछा नहीं कि कहाँ बुला रही है। देखिए, आपकी वाइफ और आपके बेटे के अलावा यहाँ पर और लोग भी हैं। ये देखिए, आप इनमें से किसी को या वाइकर फैमिली को जानते हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन अमृता के बारे में मैंने अपने वाइफ से सुना है। उसकी शायद एक गिफ्ट शॉप है आरएल नगर मार्केट में। मेरी वाइफ क्रिश के लिए वहीं से अब टॉयज खरीदती है। क्रिश, बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका। अमृता के फादर भी उसी शॉप पे बैठते हैं। उन्होंने तो नहीं पहचाना तुम्हारे बेटे को या पल्लवी को? सर दिन में 5-6 घंटे अमृता ही संभालती है सर शॉप को। वो तब आते होंगे सर, मैं नहीं जानता पल्लवी और उसके बेटे को। कविता, गणेश दीक्षित। प्लीज 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 गोली मत मारो, गोली मत, प्लीज 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 प्लीज। तुम लोगों ने अंदर घुस के अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हम पूरी करेंगे। निकलो यहाँ से, वरना मैं गोली चला। 1 सेकंड में एलपीजी ब्लास्ट होंगे और पूरी की पूरी लंका जल जाएगी। नो नो नो, प्लीज प्लीज शूट मत करना। हम लोग वापस जा रहे हैं। ओके, वापस चलो। और हाँ, जाते जाते गणेश दीक्षित की लाश को भी लेके जाना। मोहित सर, बॉडी उठाओ। मूव मूव मूव। यार अमृता, क्या एक्टिंग की है तुमने? पुलिस वालों को पता ही नहीं चला ये टॉय गन है। नाइस। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि अमृता इस गणेश दीक्षित के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रही है। मतलब उसने गणेश का इस्तेमाल सिलेंडर मंगवाने के लिए किया और फिर उसे मार दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी कौन है जिस पर अमृता ने गन तानी थी? सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो फ्रंट डोर से एंटर नहीं हुआ था, तो क्या अमृता ने उसको बैक डोर से लिया होगा और उसके बाद उसको भी बंदी बना लिया? लेकिन ताजुब इस बात का है मनीष कि अमृता ठीक से चल भी नहीं सकती, तो अमृता ने उस आदमी को कंट्रोल कैसे किया होगा? कहीं ये दोनों मिलकर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं? मैडम, मेरी बेटी से एक बार बात तो कर लेने। मैडम, एक बार बात कर लेने दो। मैडम, बात कर लेने दो, एक बार बात करके मैं सब सेटल कर लूंगा। अमृता, उस वक्त हम इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि हम किसी की जान का खतरा नहीं लेना चाहते थे। आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हमें, हम पूरी करेंगे। अमृता! 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 सर जाने लो, सर मेरी बेटी, सर मेरी बेटी। पहला चैप्टर बचपन, बच्चों की प्यारी टीचर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सोने की चिड़िया, लोहे का पिंजरा। क्या हुआ? कुछ खास मिला क्या? हाँ सर, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो पहला सिलेंडर है ये गणेश अंदर लेके गया है। सर 20 मिनट बाद जो वापस आया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज स्लाइटली अलग है और सर वो पर्पसली अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब गणेश पहला सिलेंडर लेकर अंदर गया, उसका मर्डर करके उसके कपड़े पहन के कोई दूसरा आदमी बाहर आया। सर, सोशल मीडिया की हेल्प से बाकी 2 लड़कियों की पहचान भी पता चली है। जिस लड़की का मर्डर हुआ वो जिग्मा टूरिज्म कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी और दूसरी लड़की का नाम सोनिया अवस्थी है। ये भी उसी कंपनी में जॉब करती थी सर। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और उसका बेटा और एक हाउसवाइफ और उसका बच्चा,
लेकिन इन सबकी प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है। सर हमें इन सब के बीच कोई ऐसा कॉमन लिंक ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा हुए। लेकिन ये कंफर्म होता जा रहा है कि अमृता ने जिस आदमी पर गन तानी थी वो विक्टिम नहीं था, बल्कि उसी ने अमृता के साथ मिलकर सबको हॉस्टेज बनाया हुआ है। हेलो, वो मैं राजश्री शिंदे, वो होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। यस, वी वर वेटिंग फॉर यू। वो एस्टेट एजेंट सुनील ने भेजा है हमें। आइए, अंदर आइए। वो मेरी आई राजश्री शिंदे यहीं पर है ना? हाँ, आओ अंदर आओ। हमें इस आदमी की पहचान पता करनी होगी। पता करना होगा कि इस आदमी का अमृता के साथ क्या कनेक्शन है। Excuse me. Yes sir, how may I help you? I want to give something to my girlfriend, but मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या दूँ. Can you suggest me? Let me see what can I get for you. ये देखिए, ये आपको कैसा लगा? नाइस। सर हमने यहाँ की और गलियों की फुटेज चेक की, उसमें एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें सोनिया और शालिनी जेम्स के साथ बात करती हुई दिख रही हैं। ये देखिए सर। सर मैं उन लड़कियों को नहीं जानता सर, वो बस मुझसे अमृता के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। ये क्या नाम था? अमृता वाइकर। अमृता, यस, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड बंगलो। तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्या छिपा रहा है? सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा सर, मैं उन लड़कियों को सच में नहीं जानता। हाँ नहीं, ठीक है, ओके। सर इन लोगों में एक कॉमन लिंक मिला है। यानी से एक दिन पहले सोनिया अवस्थी को जिस नंबर से कॉल आया था, उसी नंबर से राष्ट्रीय को भी कॉल आया था, और उसी नंबर पे पल्लवी ने कॉल किया था। किसका नंबर है? शारदा पाटिल का। ये देखिए सर, ये शारदा पाटिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कांड की मास्टरमाइंड ये शारदा पाटिल है। ये क्या ये मास्टरमाइंड हो सकती है? Happy death day to us. Happy death day to us. Happy death day to us. सर्च करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये मेरा फोन। पक्के सबूत है हमारे पास। महाजन नगर में अमृता के घर में जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया, उसमें आपका हाथ है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? राजश्री शिंदे, पल्लवी सेन, इन सबको आपने कॉल किया था ना? कौन है ये सब? सर मैं किसी को नहीं जानती। झूठ मत बोलिए। जिस एरिया में इन लोगों को होस्टेज बना के रखा गया, उस एरिया में कल से एक मोबाइल नंबर एक्टिव है। वो नंबर आपके सीडीआर में भी है। कौन सा नंबर? ये नंबर। ये नंबर तो मेरे बेटे दीपक का है। क्या? हाँ मनीष। सर ये दीपक पाटिल शारदा पाटिल का बेटा है, और सर ये दीपक भी ओके गैस एजेंसी में काम करता है। अमृता के भाई संदीप का सीनियर है। 15 साल पहले आपके ट्यूशन में मेरा वो बर्थडे, मैं और पल्लवी, याद है? पल्लवी तुम्हें मालूम है आज मेरा बर्थडे है? नहीं, एनीवेज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पल्लवी मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। आई लव यू। क्या? क्या हुआ? तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? मैम देखो ना, ये मुझे आई लव यू बोल रहा है। पहला प्यार तो पूरा नहीं हुआ, उम्र के साथ घाव भरता गया। लेकिन सोनिया, तुमने जो मुझे वो खूबसूरत भरी रात दी थी, हम वापस फिर से कब मिल रहे? लेकिन उसके बाद तुमने मुझे वो मायूसी वाला दिन भी दिया है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। सोनिया, विल यू मैरी मी? व्हाट? मुझसे शादी करोगी? हम एक वीक पहले ही मिले हैं, ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन उस रात को तो हम दोनों ने तो मतलब रात तुम्हारे साथ गुजार ली तो शादी कर लूंगी तुमसे? हाँ, तुम साइको वाइको हो क्या? फिर एक और दिल तोड़ दिया ना तुमने? मेरे रोज का। क्या? दीपक सर अंदर है? क्यों? तुझे नहीं पता तेरी बहन के साथ अंदर क्या कर रहा है वो? तेरे तो बॉस है ना? दीपक सर मेरे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दीपक सर यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं। वो तो अमृता को जानते भी नहीं है सर। तू कहना क्या चाहता है? इससे पहले वो अमृता से कभी नहीं मिला? सर सिर्फ एक बार वो मुझे ड्रॉप करने आए थे घर पे, तभी बस। सर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीपक सर घर के अंदर है। और सर अमृता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सर
आप प्लीज़ मेरी बहन की जान बचा लीजिए। सर दीपक काफी समय से डिप्रेस था। लास्ट दिवाली को उसकी मंगेतर ने रिश्ता भी तोड़ दिया था। दीपक की मंगेतर? हाँ। कौन? शिल्पी। शिल्पी की किस्मत अच्छी थी, वो आउट ऑफ टाउन चली गई, नहीं तो मेरी और पल्लवी की वेडिंग की विटनेस होती हूँ। इंस्पेक्टर, 2 मिनट बाद मुझे हैप्पी बर्थडे और सबको हैप्पी डेथ डे बोल देना, क्योंकि उसके बाद ये पूरा मोहल्ला हवन कुंड की तरह जलने वाला है। ऐसी गलती भूल के भी मत करना दीपक, नहीं तो सबके साथ तेरी आई शारदा भी जल जाएगी। दीपक, दीपक, आई दीपक, दीपक काय चाललंय तुझं? बाहेर ये तू। एक मिनट, आई ने कुछ नहीं किया। आई के फोन से मैंने सोनिया और शालिनी को फोन किया था, आई को जाने दे। देखिए मैंने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया है, आप प्लीज 3 बजे आ जाइए। जी थैंक यू। आपको जैसे रेंट पे घर चाहिए था ना, वैसे ही महाजन नगर में एक घर है। आप मुझे बस एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, मैंने आई के फोन से फोन करके पल्लवी को उसके बेटे के ट्रीटमेंट का झांसा देके यहाँ पे बुलाया था। आई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, इसको जाने दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे इन सबको मारना है ना, एक काम कर, तू मुझे भी मार दे। ठीक है, जैसी तू चाहती है। दीपक, उस लड़की ने ना मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, तो ये आप ही रख लो। सॉरी सर, बट यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं रिटर्न करने आया हूँ? तो ये आपके लिए है, मुझे ना तुम बहुत पसंद हो। वो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। विल यू मैरी मी? मैरी यू? अपनी एज देखी है अंकल, और मैं ना नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। अब प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। ये क्या है? तेरे लिए गैस बुक की है, वही आया होगा। जा दरवाजा खोल, और अगर चालाकी की ना मार डालूंगा। सबको फ्री करो, जल्दी बैक फायर। तो अमृता के हाथ में टॉय गन थे। तूने 2 लोगों की जानें ली और इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाला, फिर भी हमने तेरी जान बचाई। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सजा काटेगा, खून के आंसू रोएगा तू, ये गारंटी है मेरी। सर कई सर फिरे देखे, लेकिन ये कुछ लड़कियों के प्रपोजल ठुकरा देने की वजह से इतने सारे लोगों की जान इसने खतरे में डाल दी। देखो, कोई भी रिश्ता ना 2 लोगों की सहमति से बनता है। हमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस तभी मिल सकती है जब हम एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच समझ पर, उनके फैसलों पर अपना हक जताने लगते हैं, तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और उन दरारों में से गुस्से की वजह से अपराध का लावा रिसने लगता है। और ये दीपक जैसे लोग, ये लोग तो ऐसे होते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।